बढ़ती महंगाई के विरोध में अयोध्या की समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर मार्च निकाला। प्रदर्शन की शुरुआत गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय से हुई। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों सपाई सड़कों पर उतरे। ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जा रहे रास्ते में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रीडगंज चौराहे से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। बाद में सपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और महंगाई को लेकर तीखे सवाल उठाए। कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन किया? देखिए, सोए हुए सरकार को जगाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार जो है अपने अयाशियों का ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ना चाहती है। जब तक बंगाल का चुनाव था तब तक कोई महंगाई नहीं थी, कुछ नहीं था। जैसे बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, जीत गए, उन सारे अयाशी का जितना चुनाव प्रचार में खर्चे थे, चाहे हवाई जहाज से लेके अन्य राज्यों के आए हुए मुख्यमंत्रियों का खर्चा, खुद का खर्चा, रैलियों का खर्चा, आने के बाद जीतने के बाद वो जनता पे फोड़ दिया। उन्होंने कमर्शियल गैस 3000 का, जो कि स्वयं कहते हैं कि पकौड़ा बनाना एक रोजगार है, और स्वयं कहते हैं कि तेल कम यूज़ करिए। तो ये बताइए, या तो वो कहना बंद कर दें कि भैया रोजगार हम नहीं दे पाएंगे, और जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ है, हाथ जोड़कर कह दें कि भैया अब हमसे देश नहीं समझता, आप गद्दी से उतर जाइए। वैसे भी हमें तो लगता है जैसे हर चीज़ का ठीकरा वो कांग्रेस पे फोड़ते हैं, तो हमें नहीं लगता कि शायद अर्थव्यवस्था उनके लायक नहीं है। वो अर्थव्यवस्था के लायक नहीं, लेकिन वो अर्थव्यवस्था उनके लायक नहीं है। और दूसरी चीज़, महिलाओं के लिए कहीं भी कुछ भी महंगाई होती है तो सबसे पहला मार किचन में महिलाओं को पड़ता है। जैसे, और हमको तो लगता है कि वो अपने सास की भूमिका में है। जैसे सास लोग घर में होती तो कहती, बहू गैस कम जलाओ, चूल्हा जला के काम कर लो, घूमने कम जाओ, गहना कम खरीदो, तेल सब्जी में तेल कम डालो, ये सब चीज़ें वो काम खुद मोदी जी कर रहे हैं। और इसके बाद जो नीट का पेपर है, मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जनता का पैसा था, मोदी के बाप का पैसा नहीं था। जो नीट की परीक्षाएं लीक कर दी जा रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और नेता के बच्चे जितने भी होते हैं, लगभग जितने भी बड़े बड़े, चाहे हरदीप सिंह पुरी जी के हों, चाहे आपके धर्मेंद्र प्रधान जी के बच्चे हों, किसी के बच्चे अगर जो बड़े पैमाने पे बैठे हुए हैं लोग गद्दी पे, उनके बच्चे विदेश में बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पेपर लीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ भारत में पेपर लीक होता है, उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की बनती है। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। और हर समय समाजवादी, पेट्रोल डीजल भी महंगा, मतलब आप गरीब को कहते हैं कि हम 5 किलो राशन पे सिर्फ जिंदा रखना चाहते हैं। गरीब जितने भी आप ठेले पे चले जाइए, जितने भी लोगों को, सब गैस पे काम करके अपना जीवन यापन करते थे, लोन लिया, बेटी की शादी का काम किया, आपने एकाएक उठा के 3000 रुपये बढ़ा दिया। बताइए उसकी कमर पे कितनी मार सहेगी? जनता सह रही है। और कहती है सबसे बड़ी मार अगर किसी को पड़ती है तो महिलाओं को पड़ती है, चाहे वो उच्च वर्ग में हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे निचले स्तर पर महिला हो। सबसे बड़ी डर नहीं लगता, अभी शुरुआत की है, और हम लोग लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज पहला दिन था, अभी शुरुआत किया है, और समाजवादी साथियों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिले की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। ये महंगाई लाने वाली सरकार, लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार, गैस को महंगा करने वाली सरकार, नौजवानों के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार, किसान के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार, बहन बेटियों की अस्मिता से खेलने वाली सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और श्री अखिलेश यादव को 2027 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या किन किन मुद्दों पे आपने आज ये पूरी पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, नीट की परीक्षा के आउट कराकर पेपर, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य खेला गया। स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे प्रदेश के लोगों को ठगा लूटा जा रहा है। अयोध्या के लोगों को खाद की बोरियां मिल नहीं रही है, नौजवान को नौकरी मिल नहीं रही है, थाना, तहसील, अस्पताल लूट का मुद्दा है, हर जगह लूट मची है, भ्रष्टाचार चरम पर है योगी सरकार में। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज महामहिम को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन अयोध्या फैजाबाद को दिया है। वास्तव पूर्व मंत्री पवन पांडे जी द्वारा आज कुछ समस्याओं को लेकर के धरना का ऐलान किया गया था, और उनको हम लोगों ने रीडगंज चौराहे पे उनके प्रदर्शन को रोका, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब से उन्होंने ज्ञापन दिलवाया, और फिर उनका धरना समाप्त हो गया।